हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टीजीटी के लिए। यूपी टीजीटी के लिए जिसमें 148 टोटल वैकेंसी निकली हैं। 148 टोटल वैकेंसी निकली हैं जिसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है नवंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल से, यानी प्री हिस्टोरिक एरा से। प्री हिस्टोरिक एरा को कब से माना जाता है? हजारों वर्षों की लंबी काल अवधि में जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 निम्नलिखित खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल या पुरंतर प्रस्तर युग, मेसोलिथिक एज, या 30,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व था। इसको हम पूर्व पाषाण युग को बोलते हैं 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक का। मध्य पाषाण युग काल, मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग, इसे बोलते हैं मेसोलिथिक एज, 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व का था। थर्ड आता है हमारा उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग, इसे नियोलिथिक एज बोलते हैं, जो हमारा 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व था। 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। फर्स्ट आता है हमारा, अब हम इसको डिफाइन करेंगे, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आता है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। ये अवशेष प्रायः पशुओं की अस्थि से प्राप्त हुए हैं। तो पूर्व पाषाण काल में जो आदि मानव था, वो कहते हैं अब जो नेचुरल केव्स होती थी, यानी कि प्रकृति द्वारा बनाई हुई केव्स होती थी, उसमें रहता था। और अपने जो हथियार बनाता था वो उसके भद्दे हथियार थे, और ना इतने अच्छे हथियार हथियार नहीं यूज़ करता था। वो नॉर्मल से हथियार थे, कोई खास हथियार नहीं थे। विद्वानों ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम, इसकी खोज कहाँ करी गई? पल्लावरम नामक स्थान में की थी। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोआ, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिले हैं। मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस जो थी वो सारी की सारी नदी के किनारे या नदी के आसपास ही होती थी, जिससे उन्हें पानी मिलने में कोई दुविधा ना, परेशानी ना हो। इसके अलावा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि भी ऐसे प्रांत हैं जहाँ प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद में पहाड़गढ़ श्योरपुर कला क्षेत्र के करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र प्रोफेसर DPS दरिकेश ने खोजे हैं, जिनके विषय शिकारी व शिकार है, जो गेरू व सफ़ेद रंग से बने हैं। किस रंग से बने हैं? गेरू व सफ़ेद रंग से। गेरू व सफ़ेद रंग से बने हुए हैं। सेकंड आता है हमारा मध्य पाषाण काल। यह युग किसी कला विशेष का संकेत नहीं करता है। यह समय मानव ने अपने औजारों की ओर अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया। इसमें मिट्टी के बर्तन बनाने की चेष्टा, जिसमें कुछ हद तक सफल भी रही। मध्य पाषाण युग में जो था आदि मानव, उसने अपने हथियारों को स्मार्ट बनाया, मतलब ज़्यादा यूज़फुल बनाया, नुकीले बनाया, और मिट्टी के बर्तन भी बनाए। अब थर्ड आता है हमारा उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव पशुपालन,
वह कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था, जो उसने चाक पर बनाए थे। उससे चाक क्या होता है? जो कुम्हार जो बनाता है वो गोल गोल वाला जो उस पे कहते हैं घुमा घुमा के बनाता है, उसे चाक बोलते हैं। उसके घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया था। उसने अब गांव में बसना शुरू कर दिया था। उत्तर पाषाण युग में उसने बर्तनों को बनाना शुरू किया था, वो भी चाक पे बनाना शुरू किया था और बहुत सही तरीके से बनाना शुरू कर दिया था। अब ये आदि मानव जो था वो गांव में बसना शुरू कर दिया था, अब आदि मानव नहीं रहा था। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की। यह भारत की कला संस्कृति को समझने के लिए उन जिज्ञासुओं वो से प्रेरित होकर की गई, जो यहाँ शासन करने आए थे। ज्ञात तथ्य के आधार पर जॉन कॉक बर्न और क्लाइलन को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय जाता है। इन्होंने 1880 ईस्वी में मिर्जापुर की पहाड़ियों में घोड़मगन नामक स्थान पर आहत सूअर का चित्र प्राप्त किया। यानी इन्होंने कहते हैं मिर्जापुर में सूअर का चित्र प्राप्त किया। यहाँ पर बारहसिंगा, सांभर तथा गैंडे के शिकार के चित्र प्राप्त हुए। कर्कबान ने 14 मार्च 1883 को लिखा था कि विजयगढ़ दुर्गा के पास हरणी-हरन नामक गुफा में उन्हें सांभर, बारहसिंगों आदि अनेक पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहीं पर एक गैंडे के शिकार का चित्र है, जिसमें 6 आदमी भाले से हमला कर रहे हैं। लाहौरी गुफा नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट इसमें आएगा लाहौरी गुफा में भी लोह फलक का भाला तथा शिकार का चित्र मिला है। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज को आगे बढ़ाने का कार्य मनोरंजन घोष, प्रोफेसर बकाड़कर, प्रोफेसर संकालिया, डॉक्टर जगदीश गुप्ता को जाता है। विश्व के अन्य देशों में भी प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें फ्रांस की लास्को की गुफाएं प्रमुख हैं। किस विश्व में और कहाँ प्राप्त हुए हैं चित्र? फ्रांस की लास्को गुफाओं में। भारत के विभिन्न स्थानों में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर क्षेत्र और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, रायगढ़, होशंगाबाद, भोपाल का क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र किस लिए महत्वपूर्ण है? प्रागैतिहासिक कला के लिए। यहाँ पे सुअर के आखेट के चित्र पाए जाते हैं, भालों के चित्र पाए जाते हैं। अब आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रागैतिहासिक काल का चित्र जो है वो मिर्जापुर में है। मिर्जापुर विंध्याचल पर्वत की कैमूर में श्रृंखलाओं में स्थित मिर्जापुर जिला में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शैलश्राय प्राप्त हुए हैं। कैमूर श्रृंखला के भीतर सोन नदी की घाटी में लिखुनिया, भंडारिया आदि मुख्य गुफाएं हैं, जिनकी छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र बने हैं। लिखुनिया दरी एक छोटी पहाड़ी गहराई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कुछ घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दिखाए गए हैं। घुड़सवारों के हाथ में लंबे भाले हैं। यह एक अन्य चित्र
में मुंह ऊपर उठाए मृत्युकृष्ट से करहाता एक जंगली सुअर जान पड़ता है। इसी क्षेत्र में लोहारी नामक स्थान की एक दरी में एक आदमी हाथी से जलती हुई मशाल लिए लोहारी नामक स्थान की एक दरी में एक आदमी हाथ में जलती हुई मशाल लिए बाघ का सामना कर रहा है। बाघ टाइगर का सामना कर रहा है। यह लाल, पीले, काले व सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। मिर्जापुर में कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल, पीले, काले और सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। मिर्जापुर के सुप्रसिद्ध पिकनिक स्थल विडाम में भी अनेक शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफेद रंग से बनाया गया है। सोहरो घाट क्षेत्र में शाही के आखेट, हाथ के छपे मानवकृतियां व पशु चित्र अंकित हैं। सुप्रसिद्ध चित्र सुअर के आखेट का भी अंकन है। यहाँ पे मिर्जापुर में सुअर के आखेट का भी अंकन है। नेक्स्ट आता है मानिकपुर, बांदा क्षेत्र में। यह स्थान बांदा जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ तीर कमान लिए हुए घुड़सवार चित्रित है। बेपहिया की छाकड़ गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति एक दृश्य के अंकित है। बांदा क्षेत्र में ही सरहट, करिया कुंड व कपटियों प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सरहट में 3 घोड़ों का गेरू द्वारा ओजपूर्ण अंकन उल्लेखनीय है। सरहट में 3 घोड़ों को गेरू रंग से अंकित किया गया है। करियाकुंड में धनुर्धारियों के दल को बारहसिंगा का पीछा करते दिखाया गया है। करियाकुंड में धनुर्धारियों के दल को बारहसिंगे का पीछा करते दिखाया गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रागैतिहासिक काल में। जो इम्पोर्टेंट है वो मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। यूपी के अंदर मिर्जापुर हो गया, बांदा वाला क्षेत्र हो गया। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको यूपी टीजीटी एग्ज़ाम देना है। 148 वैकेंसी निकली हैं। इसमें हम पूरी क्लासें कराएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सारा का सारा पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र में सबसे पहली आता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया गुहाएं हैं। यहाँ पे 50 के करीब गुफाएं हैं। इन सब में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं। इन सभी में इम्पोर्टेंट चित्र मिले हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन नामक विद्वान को है, जिन्होंने सन 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों सहित एक विषाद लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने 15 से अधिक शिलाशायों एवं गुफाओं की खोजबीन की। इनके साथ साथ कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर उनका निर्माण काल 9वीं व 10वीं शताब्दी में निर्धारित
किया गया। यहाँ पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोहा, कौन सी जगह है, इमली खोहा में सांभर के आखेट का दृश्य, भांड देव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य और महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। लश्कारिया खोहा, सोनभद्र, जम्बूदीप, नींबू भोज, बनिया बेड़ी, मांडदेव, नकिया, झलाई आदि स्थानों में अनेक चित्रित शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर पशु तथा आखेट तथा नृत्यवादना के चित्र मिलते हैं। पशु के आखेट के चित्र, नृत्य वंदना के चित्र मिलते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में भी दृश्य अंकित है। तो दैनिक जीवन में रोजमर्रा की चीजें होती थी वो भी इसमें बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है रायगढ़। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद है। यहाँ भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए। यह कबरा पहाड़ी क्षेत्र व सिंगनपुर गांव के निकट कुछ दरियां मिली हैं। इसी के पास बतौदल की विशाल गुफा में हिरण, छिपकली, जंगली भैंसों का अंकन है। किस किस का अंकन है यहाँ पे? हिरण का, छिपकली का, जंगली भैंसों का, और क्या क्या है? एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानवकृतियों को भैंसे के चारों ओर संयोजित किया गया है। कौन सा चित्र पाया गया है? एक यहाँ पे भैंसा है, उसके चारों तरफ मानवों ने से घेर रखा है मारने के लिए। रेखाएं भावपूर्ण एवं ओज लिए है। रेखाएं हैं वो भावपूर्ण है और उसका एक औरा है। अन्य चित्रों में नाचते, युद्ध करते एवं पालतू पशुओं में सजीव चित्र हैं। ये चित्र गेरू तथा रामरज जैसे भूरे रंगों से बने हैं। यहाँ पे कौन कौन से कलर्स का यूज किया गया है? एक तो गेरू का और एक रामरज का। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आज यहाँ तक के लिए है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।